Question number 14. A copper rod of 88 centimeter and an aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminum rod is coefficient of copper is given, coefficient of aluminum is given. बेटा ये 2019 नीट का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. इसमें हमें इस लाइन पे फोकस करना है. इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इस लाइन ने मोस्ट ऑफ द नीट एग्जाम के जो बच्चे थे उनको कंफ्यूज किया था. और ये लाइन ऐसी थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाया था. देखिए मैं आपको एक सिंपल वे समझाता हूँ. हमें पता है कि हम अगर किसी रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सपोज ये लेंथ एल थी तो हमने इसको गर्म किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी डेल्टा एल. तो जो इंक्रीज इन लेंथ होती है वो इक्वल होती है अल्फा एल डेल्टा टी. ये हमें पता है क्लास 11th थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है. अल्फा को हम बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लेंथ. अब देखो अब इस लाइन पे जरा फोकस करते हैं. देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. हमारे पास दो इन्होंने दे रखा है कॉपर एंड रॉड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सपोज ये एक रॉड है कॉपर की. ये जो रॉड है मैं इसको लंबा कर लेता हूं थोड़ा क्योंकि लेंथ इन्होंने सेम नहीं दे रखी. तो ये कॉपर की रॉड है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है. ठीक है. अब सपोज जो एल्यूमिनियम है इसकी लेंथ है एल और कॉपर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर. तो बेटा इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है इनिशियल कॉपर का वो मैं T1 मान लेता हूं और एल्यूमिनियम का मान लेता हूं T2. तो हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया कॉपर का. कितना इंक्रीज किया? सपोज मैंने डेल्टा T1 इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ होगी इतनी इतनी लेंथ इसमें इंक्रीज होगी डेल्टा एल. डेल्टा एल कॉपर लिख देता हूं. ठीक है बेटा. तो एल्यूमिनियम को भी मैंने इतना इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया कि इसकी लेंथ में भी जो चेंज आया. ठीक है. मतलब एल्यूमिनियम की भी लेंथ में जो मैंने चेंज किया वो सेम चेंज किया. डेल्टा एल एल्यूमिनियम का. ये बीच में मैं लाइन लग गई है किसको हटा देता हूँ ये वाली. तो मेरा मेन फोकस क्या था बेटा कि दोनों में जो चेंज है कौन सा डेल्टा एल कॉपर का जो चेंज है वो डेल्टा एल एल्यूमिनियम के चेंज के इक्वल मैंने किया. तो इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने वो डेल्टा T2 इंक्रीज किया क्योंकि बेटा दोनों मटेरियल अलग है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको डेल्टा T1 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ जो लेंथ इसमें इंक्रीज हुई वही सेम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम में हो जाए. ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज दोनों के मटेरियल अलग अलग है, दोनों के कोफिशिएंट अलग है. बट इतना तो हम कर सकते हैं ना कि जो चेंज हमने कॉपर में किया डेल्टा एल कॉपर अगर वही सेम मुझे चेंज एल्यूमिनियम में चाहिए तो उसको मैं उसके हिसाब से जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है उसके हिसाब से उसको डेल्टा T2 टेम्परेचर देके मैंने इंक्रीज कर दिया. तो अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लगाता हूं दोनों पे तो मैं क्या कहूंगा कि जो डेल्टा एल कॉपर का है वो क्या है अल्फा कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर जो भी इंक्रीज हुआ डेल्टा T कॉपर का वो लिख लिया हमने नंबर 1.
और जो एल्यूमिनियम की लेंथ है उसको लिख लिया बेटा, अल्फा एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम और डेल्टा टी एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपका आ गया सेकंड। लाइन लगा लेते हैं थोड़ा। अब इस लाइन का टाइम आ गया। इन्होंने कहा है देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बेटा फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन लेता हूं तो उसमें जो डेल्टा एल कॉपर है वो डेल्टा टी कॉपर से इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा एल कॉपर, एल कॉपर, क्योंकि डेल्टा टी से वो इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला में वो डिपेंडेंट है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने कंडीशन लगा दी कि वो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली सेकंड में अगर हम कहें कि डेल्टा एल एल्यूमिनियम, तो वहां पे अल्फा एल्यूमिनियम इंटू एल एल्यूमिनियम ले लेंगे, और हमने इन दोनों को इक्वल रखा है, तो इसलिए हम अल्फा कॉपर एल कॉपर इज इक्वल टू अल्फा एल्यूमिनियम एल एल्यूमिनियम लगा लेंगे। सो एल एल्यूमिनियम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा कॉपर एल कॉपर अपॉन अल्फा एल्यूमिनियम। सारा डाटा हम इसके अंदर फिलअप करेंगे, तो ये आएगा आपके पास, अल्फा कॉपर हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ ऑफ कॉपर है 88 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻⁻5। So after calculation we get 68 centimeter. So our answer is 4. तो देखिए इस क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूजन आई थी। इस चीज को इमीडिएट माइंड में लेना बहुत टफ था, लेकिन कई बच्चों ने इस कंसेप्ट को लिया भी, कईयों ने तुक्का लगा लिया कि डेल्टा एल सेम होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि डेल्टा एल देखो गिवन नहीं है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में डेल्टा एल गिवन होता तो फिर बड़ा इजी हो जाता क्वेश्चन। इस लाइन से हमने ये वाला फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी किया, लेकिन वहां पे गेस था कि ये डेल्टा एल इक्वल लेके हमारा आंसर आ सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।